चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत उनके पौत्र श्री जयंत चौधरी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह जी के जीवन की। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में हुआ। उनके पिता मीर सिंह एक साधारण किसान थे। कठिनाइयों के बावजूद चरण सिंह ने शिक्षा को महत्व दिया और आगरा विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। क्या आप जानते हैं, चौधरी चरण सिंह ने कम उम्र में ही रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। ये ग्रंथ उनके जीवन के नैतिक मूल्यों की प्रेरणा बने। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद चौधरी चरण सिंह ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया। 1937 में उन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीता। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वे हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। क्या आप जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चरण सिंह को 1942 में जेल भी जाना पड़ा। जेल में रहते हुए उन्होंने शिष्टाचार और कानून और व्यवस्था पर एक किताब लिखी, जिसे आज भी प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है। 1952 में उन्होंने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू करवाया, जिससे किसानों को उनकी जमीन का अधिकार मिला। एक रोचक घटना यह है कि जब उनसे पूछा गया कि वे हमेशा साधारण कपड़े क्यों पहनते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे किसान भाइयों का कपड़ा साधारण है, तो मैं उनसे अलग क्यों दिखूं? उनकी यह बात आज भी प्रेरणा देती है। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल केवल 177 दिनों का था, लेकिन इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए। क्या आप जानते हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वे अपनी जमीन पर काम करने वाले किसानों से मिलना नहीं भूलते थे। उनकी समस्याएं सुनना उनकी प्राथमिकता थी। 29 मई 1987 को चौधरी चरण सिंह का निधन हुआ। उनकी जयंती को हर साल किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं, उन्होंने कभी अपनी छवि को भव्य बनाने की कोशिश नहीं की। उनका जीवन सादगी और सेवा का प्रतीक है। तो दोस्तों, यह थी चौधरी चरण सिंह जी की प्रेरणादायक कहानी और उनके जीवन से जुड़े कुछ अनसुने तथ्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।